ओम शांति। भगवान को जानने की सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमने भगवान के रूप और नाम के बारे में जाना। ठीक है। याद रखें कि ये जानकारी कहीं शास्त्रों से या मनुष्य गुरु से नहीं आ रही है। ठीक है। ये जानकारी स्वयं भगवान द्वारा आ रही है, जो स्वयं इस धरती पर आ चुके हैं और अपना परिचय दे रहे हैं। ठीक है। तो इस सेशन में जो है हम एक मान्यता को कवर करेंगे जो हम ज्यादातर लोगों ने पकड़ के रखी है और जो गलत है। ठीक है। जिसकी वजह से हम भगवान के साथ का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और जो है निरंतर सुख शांति जो है महसूस नहीं कर पा रहे, है ना। निरंतर सुख शांति की स्थिति में नहीं रह पा रहे। तो वो मान्यता है भगवान सर्वव्यापी है। वो मान्यता वो है। ठीक है। भगवान सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब भगवान जो है सब मनुष्य में है, मेरे तेरे में है, मेरे और तुम्हारे में है। ठीक है। या फिर जानवरों में है, या पांच तत्वों में है। सब जगह कण कण में है, ऐसे लोग मानते हैं। उसके हिसाब से एक कहानी भी है। ठीक है। जैसे कि 6 अंधे हुआ करते थे। ठीक है। तो उन्होंने जो है अलग अलग अंगों पर हाथी को छुआ। ठीक है। और सबने जो है अपने अपने कल्पना के मुताबिक जो उन्होंने छुआ उसके आधार पर जो है जो है हाथी की आइडेंटिटी जो है बताई, है ना। जैसे किसी ने उदाहरण के तौर पर है, जैसे किसी ने जो है हाथी का दांत पकड़ा। ठीक है। तो उन्होंने बोला हाथी जो है भाला जैसा है। ठीक है। फिर किसी ने बैक पे हाथ रखा, है ना। तो उन्होंने कहा कि अरे वो तो एक दीवार जैसा है। ठीक है। फिर उसको जो है पैर को पकड़ा तो बोला कि अरे वो एक वृक्ष के जो तना जैसा है। हम्म। और किसी ने जो है यहाँ सूंड पकड़ी, है ना। तो सूंड सांप जैसा उनको फील हुआ। ठीक है। अम और किसी ने उन्होंने जो है कान को पकड़कर कहा कि एक मैजिक कारपेट जैसा है। ठीक है। तो आप समझ सकते हो इसके इसका भावार्थ कि अंधे अंधे थे और जिसने जो पकड़ा, है ना, अम जो अंग को छुआ उसके आधार पर उसकी कल्पना की। तो हमने भी वही किया। भगवान को जो है हमने जिस आधार पर हम पले बड़े जो सुन के या फिर पढ़ा है उसके आधार पर हमारी मान्यता बना ली। हमने भावनाओं के साथ जोड़ दिया, है ना। जो सुना उसके साथ हमने भावना जो है क्रिएट की और जो है उसको ही सत्य मान लिया। ठीक है। नहीं हमने आगे पीछे का कुछ देखा कि रियल में भगवान की यही मान्यता रही है भगवान के बारे में, आगे पीछे कुछ नहीं। हमने जो टाइमलाइन के ऊपर जो शास्त्र थे जिसकी इंटरप्रिटेशन उस समय पे हुई थी वही हमने ले ली। ठीक है। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है। ठीक है। गॉड इज नॉट ओमनी प्रेजेंट। ओके। तो सुनने में बहुत आपको अजीब लगा होगा, शॉकिंग लगा होगा। ठीक है। बट सच्चाई तो वही है। वो हम इस सेशन में आपको प्रूफ्स के साथ जो है बताएंगे। पहला प्रूफ ये है कि सब धर्म पिताओं ने अपनी उंगली ऊपर की तरफ रखी थी। ठीक है। किसी ने जो है ये नहीं कहा कि भगवान मेरे अंदर है। ठीक है। सब लोगों ने ऊपर उंगली रखी। तो अभी आप समझ सकते हो। ठीक है। अगर धर्म पिता स्वयं, है ना, जीसस ने बोला आई एम द सन ऑफ गॉड। साईं बाबा ने कहा सबका मालिक एक, है ना। गुरु नानक जी ने कहा एक ओमकार निराकार, ऊपर उंगली करते हुए, है ना। तो अगर वो ऊपर है, किसी ने इंडिकेट भी नहीं किया ऊपर भी है अंदर भी, ऐसे नहीं बोला ऊपर ही है बोला, है ना। तो उसका मतलब ये है कि भगवान जो है हमारे अंदर नहीं है। वेरी सिंपल। ठीक है। तो हम जो है और आगे बढ़ते हैं और ये पांच तत्वों में भी भगवान नहीं है। ठीक है। तो वो भी हमें पता चलेगा। अभी आप जरा सोचिए, अपनी बुद्धि से सोचिए थोड़ी देर के लिए। अपने आपने क्या सुना है, आप किस मान्यता से अटैच हो, वो सब एक बाजू रख दीजिए थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए सिर्फ, है ना। और आप जो है जैसे कि आपने इस बारे में आपका कोई ओपिनियन ही नहीं है। ठीक है। उसके आधार पर आप सुनिए, लाइक आप जैसे फ्रेश ही सुन रहे हो पहली बार।
अपनी बुद्धि से सोचे, है ना। मुझे रियली क्या अपनी बुद्धि से सोचकर जो है कि भाई ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक है, कोई भी ओपिनियन से बायस हुए बिना, तो आपको जो है ये आप ये सच्चाई को स्वीकार कर पाओगे। ठीक है, अभी पांच तत्वों के ऊपर देखिए आप, है ना। तो अभी हम देखेंगे जैसे ये पानी है ना, तो अभी सुनामी होता है, ठीक है। तो पानी में कितना जो डर्टी पानी की वजह से लोग बीमार भी पड़ते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए, ये भगवान जिसमें होता है तो उसका रूप जो है बदलते जाना चाहिए, पवित्र होते जाना चाहिए, लेकिन यहाँ तो गंदगी बढ़ती जा रही है, डर्टीनेस बढ़ता जा रहा है। और जो है अभी सुनामी से जो तूफान आ रहे हैं, ठीक है, जितनी नुकसान हो रहा है वो बढ़ता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है तब, है ना। तो भगवान उसमें कैसे हो सकते हैं? भगवान तो सबका कल्याण करता है, इसलिए तो उसका नाम कल्याणकारी पड़ा है ना। तो भगवान जहाँ होगा तो वो चीज जो है अकल्याण करने के निमित्त थोड़ी बनेगी समय बीतते हुए, है ना। पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। प्रकृति के हिसाब से भी वही है ना। बाकी पानी पानी के साथ साथ बीजे दूसरे भी तत्व आ चुके उसमें, ठीक है। तो आज जो है आप वृक्ष है, जमीन है, अभी धरती कंप आता है तो कितने लोगों की मौत होती है, ठीक है। तो अगर धरती भी है अभी बहुत जगह पर जो है धरती फल भी नहीं देती है ना। अम, तो उसके आधार पर भी हम ये नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कि भाई भगवान वो धरती में भी रहता है, ठीक है। और फिर देखो बाकी जानवरों में भगवान आता है, ठीक है। तो जानवरों में भगवान कैसे आएगा, है ना। उनको भगवान का तो गीता में बोला है वो आके तो ज्ञान देता है, वो तो उसका काम है, ज्ञान का प्रकाश है। तो उसका उद्देश्य ही वो सिद्ध नहीं होता है ना जानवरों में आके। अभी जानवरों भी हिंसक बन रहे हैं, ठीक है। तो वो भी संभव नहीं है, ठीक है। हम सब मनुष्य के हिसाब से भी देखें तो आज जो है हम एक दूसरे के प्रति कितनी घृणा भावना, हम जो है घृणा द्वेष, है ना, जो एनिमोसिटी हम कहते हैं, है ना, डिफरेंसेस है मेरा तेरा, वो बढ़ते जा रहा है। भगवान का तो विजन समान भाव होता है, तो समय जब अगर भगवान इतने समय से हमारे अंदर है तो परिवर्तन अच्छाई की तरफ आना चाहिए, कमजोर तो नहीं होना चाहिए, है ना। कहते हैं एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द हायर स्टेट टू द लोअर स्टेट, ऊंचे से नीचे आती है ना। तो भगवान में इतनी एनर्जी है तो अच्छी एनर्जी हमारी तरफ फ्लो क्यों नहीं हो रही है? उसके लिए कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली होगी वो, है ना। एनर्जी को आप अगर पानी आप ऊपर रखोगे जहां पानी का फोर्स ज्यादा होगा तो अपने आप वो नीचे बहेगा, आपको उसके लिए मेहनत तो नहीं करनी होती है ना। तो यहाँ तो ऐसा कुछ प्रूफ नहीं नजर आ रहा है हमें, ठीक है। तो जैसे वृक्ष भी है बहुत सारे, है ना। तो वृक्ष भी कभी जो है किसी पे कुछ तूफान आया वो भी गिर जाते हैं, या फिर कुछ फसल पैदा करते हैं जिसके जो है बीमारी आ जाती है, ठीक है, बीमारी होती है। हम्म। तो जो फल पैदा करते हैं उसके आधार पर तो वो भी सुखदाई नहीं बन रहे हैं, है ना। तो किस आधार पर जो है हम कह सकते हैं कि अभी फिलहाल भगवान सब जगह है, ठीक है। मनुष्य भी तामसी होते जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार की बातें करे, एक दूसरे से तालमेल नहीं बैठ रहा है ना। एक दूसरे विकार, एक दूसरे के विकार बढ़ते जा रहा है, एक दूसरे प्रति की भाईचारा की भावना नहीं है ना। तो हम जो है किस आधार पर हम कह सकते हैं, है ना, दुगनी दुगनी बातें करता है मनुष्य, कुछ बोलता कुछ और है करता कुछ और है, अपनी बिलीफ सिस्टम को ही वो क्रॉस करता है और आत्मा का ही ज्ञान नहीं रखता है, ठीक है। तो मनुष्य में किस आधार पर हम कह सकते हैं धर्म जाति, है ना, के आधार पर जो है दंगा फसाद कर रहा है ना। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक दूसरे को जैसे दैहिक दृष्टि से देख रहे हैं, है ना। युद्ध बढ़ता जा रहा है उनके बीच में, मन मुटाव होते जा रहा है, दिन ब दिन वो बढ़ता जा रहा है ना। तो आप सोच सकते हो कि किस आधार पर हम रियली अभी कह सकते हैं कि भगवान सब जगह है ना। भगवान अभी आप ये भी एक गीता का भी शास्त्रों के आधार पर हम देखें तो बहुत सरल प्रूफ भी है ना। हम जैसे आप सोचो गीता में भी रेफरेंस आया है ना, कि भगवान जिसमें प्रवेश करता है अगर उसकी आत्मा जो है इंडिविजिबल है, भगवान तो एक ही
एक में ही प्रवेश करता है, सब में प्रवेश नहीं करता है। ठीक है, इसमें गीता में तो एक व्यापी के बारे में ही बताया है। आगे के रिकॉर्डिंग्स में आपको बहुत सारे प्रूफ्स मिलेंगे, लेकिन अभी हमारा जो पर्पस है उसको सर्व कर रहे हैं टाइम लिमिट में। तो यहाँ जैसे श्लोक में बताया है, अगर भगवान जिसमें आया है, मतलब मनुष्यधारी की आत्मा भी इंडिविजिबल है ना। जैसे आप भी देखो, आप ऐसा तो नहीं कहोगे ना कि आपकी आत्मा का एक अंश जो है आज उसके जन्म लिया तो उसमें चला गया, ऐसे तो नहीं कहोगे आप। आपने तो सिर्फ शरीर, वो भी उसका एक अलग अस्तित्व है शरीर का भी, है ना। आपके शरीर का कोई भी भाग उसके साथ नहीं गया है, ना आत्मा आत्मा के भाग गया है। आप उसको विजुलाइज भी नहीं कर सकते हो कि ऐसा संभव है। अगर करना भी चाहो तो भी आप बोलोगे कि नहीं करना है, मेरे पाप मुझे मेरे बच्चे में नहीं डालना है मुझे। ठीक है, तो आप सोचिए, है ना, अगर वो संभव नहीं है ना, लॉजिकली अगर वो संभव नहीं है तो हम भगवान के हिसाब से कैसे कह सकते हैं। ठीक है, भगवान तो पाप और पुण्य से परे है, हमारा पर्पस ही क्या है, उसका पुण्य भी हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो तो पाप और पुण्य से परे है। ठीक है। तो और वो जो है तीनों गुणों से परे है, हम तो तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। तो वो हमें संपूर्ण रीति से उसके उसमें निकलने के बाद भी जो है हम संपूर्ण पवित्र तो रह ही नहीं सकते हैं। तो पर्पस ही क्या है कि हम भगवान में जुड़े और हम भगवान से बाहर निकले, है ना। तो फिर आत्मा अविनाशी कैसे कही जाएगी, वो हमने पहले भी देखा हुआ है बिलीफ्स की जो भी रिकॉर्डिंग्स है उसमें। ठीक है, अगर भगवान के साथ हम जुड़ जाए तो और फिर उसमें से निकले तो हमारा ओरिजिनल अस्तित्व तो चला गया। और गीता में तो कहा है कि आत्मा अविनाशी है ना। तो भगवान अपनी बातों को ही क्यों काटेगा, समझने की बात है ना। ठीक है, तो उसके आधार पर जो है और भगवान ने ये भी कहा है किसी के हिसाब किताब कर्म बंधन में वो इंटरफियर नहीं करता है। ठीक है। तो कर्म का फल के वो जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं बनता है ना। तो किसी के पाप कर्म नहीं मिटा सकता है वो। तो किस आधार पर हम कहें कि भगवान हमारे में बसा हुआ है ना। तो ये समझने की बात है। जैसे ये कह सकते हैं, जैसे हमें भी हमने प्रैक्टिकल जो है रियल लाइफ का ये जो उदाहरण है, दोनों बाप बेटे एक जैसे दिख सकते हैं। ठीक है। बच्चा जो है अपनी बाप के जैसा जो है ब्रिलियंस धारण कर सकता है ना, उनके जैसा बुद्धिवादी हो सकता है, उनके जैसा गुणवान हो सकता है, उनके जैसा चेहरा जो है वो चेहरा धारण कर सकता है। ठीक है, उनके आधार पर उनके गुणों को धारण कर सकता है ना। जैसे बाप एकदम जिम्मेदार है ना, और बच्चा भी उसकी ब्रिलियंस को लेके उतना ही जिम्मेदार बनता है। ठीक है, उसके सपनों को पूरा करता है और आगे बढ़ाता है ना। तो जिसको जिससे बाप को उन पे जो प्राउड हो, है ना, तो वो कह सकते हैं शौर्यवान हो सकता है उनके जैसा। बट ये नहीं कह सकते हैं कि बाप और बच्चा जो है एक है ना। दोनों की अपनी पहचान है, बट जो है बाप के गुण बच्चे में जाते हैं, ये कह सकते हैं। तो भगवान की जो क्वालिटीज है ना, भगवान की जो आप कह सकते हो कि गुण है, वो हमारे में भी है। ठीक है, बट हम जो है हम हमारे अंदर भगवान है वो कहना गलत है। ठीक है, उनके गुण है ना, ये उनका ज्ञान है, उनकी याद है। ठीक है। तो जैसे बाप के संस्कार बच्चे में आते हैं, तो भगवान की भी जो विशेषताएं हम में आ सकती है ना, लेकिन हम लोग का अस्तित्व एक नहीं है। ठीक है, तो ये समझने की बात है। देखो, एक और बात आप इससे ले सकते हो कि बायोग्राफी, हमने कहा कि भगवान नाम रूप से न्यारा नहीं है, राइट, उसकी कोई बायोग्राफी है। राइट, हम सबकी एक बायोग्राफी होती है, एक व्यक्तित्व की अपनी एक पहचान होती है ना। हम अपनी पहचान के साथ किसी और की पहचान मिक्स करके नहीं रखते, तो हमारी बायोग्राफी कैसे हुई। तो यहाँ भी वैसे ही है, भगवान की प्रेज करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, हम लोग प्रे करते हैं भगवान को। ठीक है, तो भगवान की कोई बायोग्राफी होगी, ठीक है, कुछ पहचान होगी। तो सर्वव्यापी कह दिया तो बायोग्राफी किस आधार पर होगी भगवान की। ठीक है, तो ये समझने की बात है। और एक उदाहरण है, ठीक है, गीता का एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे, जहाँ भगवान ने बताया है ना, जैसे मनुष्य आत्मा जो होती है, उसमें भी जो आत्मा
एक ही होती है, आत्मा को बांटी नहीं जा सकती है, सब जगह वो फैली नहीं है। जैसे सूरज होता है, एक जगह पर बैठकर अपनी रोशनी जो है चारों ओर फैलाता है, ठीक है, पूरी दुनिया में, वैसे ही आत्मा एक जगह ही बैठती है। तो हमें हमें पता है हमारे और भगवान में सिमिलैरिटी है, राइट। जैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो उस पे भी, उन पे भी लागू होता है। तो आत्मा की जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भगवान और हमारी सिमिलर है, तो उसमें से ये एक सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कि भगवान जो है, एट्रीब्यूट्स है कि भगवान भी जो है आम, वो एक जगह एक ही व्यापी बन के आता है, ठीक है, एक टाइम पे एक ही जगह पर ही वो रहता है ना, और कार्य करता है, और एक व्यापी स्वरूप में ही उसकी पहचान है। वही गीता में बताया है। गीता के कोई भी श्लोक ऐसे नहीं है जो बता रहे हैं कि भगवान जो है सब में प्रवेश है, ठीक है। और ये उदाहरण से भी आप समझ सकते हो, ठीक है, कि यहाँ दिखाया है कि जो बैटरी होती है, सोलर बैटरी है ना, जो सूरज के नीचे चार्ज होती है ना, तो उनको ये हम नहीं कह सकते हैं, ठीक है, कि वो बैटरी ने सूरज का प्रकाश ले लिया तो वो सूरज बन गए, सूर्य बन गए। नहीं, हम लोग भी अगर भगवान से शक्ति ले रहे हैं तो शक्ति के आधार पर ये नहीं कह सकते कि हमारे में भी वो शक्ति ही भगवान है, नहीं, है ना। तो ये समझने की बात है, जब तक ये हम नहीं बदलेंगे ये मान्यता को, हम भगवान के साथ का कनेक्शन जो है वो फील नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये जिस मान्यता से हम कर रहे हैं, है ना, वो मान्यता सच्ची नहीं है ना? इसीलिए हम जो है कलयुग में ही जन्म ले रहे हैं, और कलयुग में ही जो है विकार हमारे जो है बढ़ते जा रहे हैं, आत्मा पतित बनती जा रही है ना। तो भगवान ने कहा आत्मा का पतन इसकी वजह से हो रहा है कि आप मुझे सही तरीके से नहीं पहचान पा रहे, ठीक है। तो ये श्लोक है, ठीक है, गीता का, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे। और जो ये बाकी के रेफरेंसेस है शास्त्रों के, ठीक है, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। हम ये अगले सेशन में थोड़ा उसके ऊपर बात करके हम जो है ये सर्वव्यापी का टॉपिक जो है फिनिश करेंगे, ठीक है। ये सेशन को लंबा नहीं खींचना है, इसलिए पार्ट 1 यहाँ फिनिश कर रहे हैं, पार्ट 2 आप नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में जरूर सुनिए, ठीक है। ओम शांति। यह दिव्य शिक्षाएं हमें आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय से प्राप्त हो रही है। आध्यात्मिक ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक रूहानी घर अथवा रूहानी यूनिवर्सिटी है, एक अनोखा ईश्वरीय परिवार है जिसका लक्ष्य है परमपिता परमात्मा शिव द्वारा दिए जा रहे ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग के द्वारा वसुधैव कुटुंबकम की भावना से ओतप्रोत एक नए विश्व की स्थापना करना। यह एक ऐसी पवित्र जगह है जहां अखूट सुख शांति का अनुभव होता है, क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। खुशखबरी यह है, कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है, परमपिता परमात्मा शिव का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। वर्तमान में परमपिता परमात्मा शिव अपने मुकर रथ द्वारा, जिनको आदि पुरुष अथवा एडम, आदम, आदिदेव, शंकर, आदिनाथ के नाम से अलग अलग धर्मों में जाना जाता है, उनमें प्रवेश करके स्वयं प्रत्यक्ष रूप में राज विद्या, राजयोग का, श्रीमद् भगवद गीता का उत्तम ज्ञान दे रहे हैं। ये हमारा आपको हार्दिक निमंत्रण है कि आप थोड़ा समय निकालकर आध्यात्मिक कोर्स के माध्यम से परमपिता परमात्मा को पहचान कर अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाए और निरंतर सुख शांति का अनुभव करें। ओम शांति।